सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल सिलसिला अहकाम तिजारत के साथ एक बार फिर हाजिर हैं और आज हमारे इस सिलसिले अहकाम तिजारत सिलसिले की 200 एपिसोड्स कंप्लीट हो रही हैं, 261 मुकम्मल हो रही हैं। 200वीं किस्त में हम इस वक्त मौजूद हैं। 12 जून 2010 को इसकी पहली एपिसोड मदनी चैनल पर दी गई थी, रिकॉर्ड की गई थी और फिर आपने देखी थी वो। तो उसके बाद से लेके तवातुर से ये सिलसिला चला आ रहा है और जाहिर सी बात है इस सिलसिला के नकीब तब्दील होते रहे। मुफ्ती अली असगर साहब तो इसके होते ही हैं, मुजीब होते हैं, जवाबात इरशाद फरमाते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं, आपके सवालात की बिलखुसूस कारोबारी और माली मामलात से मुतालिक बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये सिलसिला एक बहुत बड़ी नेमत है गोया के। तो मुफ्ती साहब रहनुमाई करते हैं, इसमें नकीब तब्दील होते रहे। हमारे रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी मुद्दज़िल्लाहुल आली ने ये शुरुआत की बतौर नकीब के। फिर हमारे बहुत ही प्यारे होस्ट मदनी चैनल के नकीब गुलाम रसूल भाई वो इस सिलसिले को चलाते रहे। इसी तरीके से निगराने मजलिस मदनी चैनल असद अत्तारी मदनी, उन्होंने भी कुछ इसकी एपिसोड्स की और हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी और बड़े प्यारे नातख़्वां अशफाक मदनी, उन्होंने भी कुछ इसकी 1-2 एपिसोड्स रिकॉर्ड शामिल हुए उसमें नकीब की हैसियत से। और हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के नाजिम साकिब मदनी, उन्होंने भी कुछ सिलसिले किए। फिर ये सआदत मुझे भी मिली और अभी तक तो मिल रही है, अल्लाह करे मिलती रहे। तो बहरहाल नकीब इसके तब्दील होते रहे, लेकिन मुफ्ती साहब अपनी सीट पे मौजूद हैं, पहले सिलसिले से लेकर अभी तक मौजूद हैं। अल्लाह करे जब तक ये चलता रहे मुफ्ती साहब भी मौजूद रहें, फैज़ान इल्म जो है वो इनके ज़रिए से बढ़ता रहे, ताजिरों की और शरई रहनुमाई लेने वालों को रहनुमाइयाँ मिलती रहें। आज अल्लाह की रहमत से 200 एपिसोड्स मुकम्मल हो रही हैं मदनी चैनल पर। बहुत सारे सिलसिले ऐसे हैं जिनकी बड़ी तवील एपिसोड्स हैं, बहुत तवील दौरानिए के सिलसिले हैं, इस एतबार से वो कंटिन्यू चलते हैं। सबसे बड़ा सिलसिला तो मदनी मुज़ाकरा है अमीर अहले सुन्नत का, जो कंटिन्यू चलता है। और इसकी हैसियत इस सिलसिले की अहकाम तिजारत की जो आज 200 एपिसोड्स हो रही हैं क्यों ज़्यादा है, इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि ये सिलसिला पर्टिकुलर एक ख़ास कम्युनिटी को, एक ख़ास गुरूह को फोकस करता है। यूं तो इसका फैज़ान आम है, लेकिन बिलखुसूस ताजिरों को फोकस किया जाता है और माली मामला तिजारती लेन देन के हवाले से जो शरई रहनुमाई मतलूब होती है वो मुफ्ती साहब के ज़रिए से दी जाती है। और दूसरी वजह इसकी ये है कि इस सिलसिले को मुफ्ती अली असगर अत्तारी मदनी मुद्दज़िल्लाहुल आली करते हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये दोनों एक ऐसी चीज़ है जो किसी दूसरे सिलसिले में मदनी चैनल के कम ही पाई जाती है, बल्कि नहीं पाई जाती। तो ये इस सिलसिले का खासा है और इस सिलसिले की आज 200 एपिसोड्स मुकम्मल हो रही हैं। थोड़ा सा इसका फॉर्मेट आप चेंज महसूस करेंगे। हमने तो बहुत चेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन इंसान कोशिश कर सकता है और जो अंजाम होता है वो बहरहाल आपके सामने है। तो अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे, लेकिन तब्दीली ये है आज कि आज आपके शायद हम सवालात ना ले सकें क्योंकि सिलसिले का दौरानिया महदूद ही है। और अगर हम अपने फॉर्मेट पे चलेंगे जो हमारा साबिका फॉर्मेट है, एक उमूमी हमारा जो तरीक़ाकार है कि आपके सवालात होते हैं, मुफ्ती साहब के जवाबात होते हैं, तो फिर आज की कुछ स्पेशलिटी जो है, खुसूसियत जो है वो मांद पड़ जाएगी। हमारा जहन ये था कि कुछ इस्लाम भाई मंच पे मौजूद होते, कुछ ताजिर इस्लाम भाई, ताजिर कम्युनिटी के, बिजनेस कम्युनिटी के अफराद मौजूद होते और इस सिलसिले से जो उन्हें फ़वाइद हासिल हुए हैं, जो उन्होंने इसके समरात इकट्ठे किए हैं और जो उनको शरई रहनुमाई मिली है, उसके जो भी माइनस प्लस हैं, जो उनके तासुरात हैं, जो फैज़याब हुए हैं। और अल्लाह की रहमत से क्योंकि मैं भी करता रहा हूँ, मार्केटों में भी जाता रहा हूँ, तो इस बात का अंदाज़ा है कि यहाँ से शरई रहनुमाई लेकर कितने ही लोगों ने जो गलत अंदाज़े तिजारत था, यानी मामलात का जो गलत अंदाज था, जो शरीयत को मतलूब नहीं था बल्कि उसके खिलाफ था, उसको छोड़कर शरीयत के रास्ते को अपनाया है। आज के सिलसिले की एक खासियत ये भी बन गई है कि आज मेरा इंट्रो बहुत लंबा हो रहा है, नहीं तो बड़ा मुख्तसर सा होता है। दुरूद पाक की फजीलत शामिल करता हूँ और इसके साथ ही आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ, सबसे पहले तो नहीं, काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं। एक बात ये भी अर्ज करता चलूँ कि आपके लिए लाइंस खुली हैं, ऑप्शंस खुले हैं, दरवाजे खुले हैं
बिल्कुल हाजिर हैं। नंबर आप मदनी चैनल की स्क्रीन पे देख रहे हैं। कॉल्स भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इस सिलसिले के ज़रिए अगर आपने कोई रहनुमाई हासिल की है, आप फैज़याब हुए हैं, किसी गलत तरीक़ाकार को छोड़ा है, किसी तरफ आपकी रहनुमाई हुई है और आप कुछ अपने तासुरात देना चाहते हैं, तो बिल्कुल दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके तासुरात को, आपके जज्बात को, आपकी कैफियत को भी अपने सिलसिले में शामिल करें। क्योंकि एक मुफ्ती साहब होते हैं, जाहिर सी बात है, मुफ्ती साहब होते हैं, जवाब देते हैं। एक नकीब होता है यहाँ पे, जो भी हो। और उसके बाद जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, सबसे बड़ी खास बात होती है, वो आप लोग हैं। आप देखते हैं, आपकी लाइव कॉल्स आती हैं। लाइव कॉल्स हमारा जो मदनी चैनल का तरीक़ाकार है कि आप कॉल्स करते हैं और फिर वो पीसीआर के तहत हमें दी जाती हैं। तो अगर आप कॉल्स ना करें, आप सवालात ना पूछें, तो सिलसिला तो बहुत फीका हो जाएगा। फिर तो बस वो होगा, एक दर्स वाला सिलसिला हो जाएगा, एक अंदाज मुख्तलिफ हो जाएगा। बहरहाल दुरूद पाक की फजीलत शामिल कर रहा हूँ और इसके बाद मुफ्ती साहब की तरफ भी चलना है और तासुरात भी हैं। आपके जो कॉल्स या व्हाट्सअप आएंगे वो भी शामिल करेंगे। अल्लाह कारसाज है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। देखते हैं अपने वक्त के अंदर अंदर हम आपके लिए क्या पेश कर पाते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तासुरात लेने से पहले मुफ्ती साहब के तासुरात में लेना चाहूँगा, क्योंकि ये सरखील भी हैं और सब कुछ यही है। एक मरकज़ी नुक्ता देखा जाए, मरकज़ी निगाह से देखा जाए, तो मुफ्ती साहब ही के ज़रिए से सिलसिला हो रहा है। मुफ्ती साहब के अपने क्या तासुरात हैं, इतनी मार्केट्स हमने कवर की हैं, अल्लाह की रहमत से मज़ीद भी नीयत है। मुफ्ती साहब आज क्या फ़ील कर रहे हैं, इनके क्या महसूसात हैं, जब शुरू किया था तो क्या मामलात और मसाइल थे, आज ये क्या फ़ील करते हैं। बढ़ते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। जी मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ ज़्यादा लंबा हो गया आपका इंट्रो। जी आज माफ़ फरमा दीजिएगा। अब क्या जज्बातों ने, अल्लाह ताला ने मौका दिया है और खिदमत हो रही है। इस बहाने बहुत कुछ सीखा है मैंने। यानी एक अहले इल्म के लिए माशरे को समझना बहुत ज़रूरी है और हर एक मालूमात बहुत सारे मसाइल के हल में काम आती हैं। इल्म का मामला ये है कि इल्म एक साथ उंडेला नहीं जाता। किसी भी चीज़ का इल्म हो, ये एक फितरत है। इल्म कतरा कतरा कर कर आता है। तो इस बहाने जो है वो मार्केटों के अहवाल, कैफियत, लोगों के सवालात, तो मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है। आपने सीखा? बहुत कुछ सीखा है। इस सिलसिले से सीखा? बिल्कुल सीखा है। ये तो एक बड़ी बात है कि आपने सीखा। हम तो ये समझते हैं मतलब आप सिखा रहे हैं। अभी भी मेरी ये फीलिंग यही है, लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा आपने सीखा है, तो इससे हमें भी कोई मदनी पुरुष मिलता है। आप समझाएं हमें कैसे सीखा आपने। नहीं, आजकल तो हम यानी बगैर किसी तैयारी के आके मैं बैठ जाता हूँ। कॉल्स पे चल कोई एजेंडा नहीं होता, यानी ओपन फोरम, ओपन ज़हन लेकर आके बैठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। शुरू में जो हमने सिलसिले किए हैं उनकी नोयत थोड़ी और थी। उसमें रिकॉर्डेड सवालात होते थे, सवालात का स्क्रिप्ट देखकर फिर कुछ तैयारी करके फिर सिलसिले हुआ करते थे। तो उसमें भी एक चीज़ रही है मेरे सामने कि मुश्किल सवालात को मैंने पसे पुर्स नहीं डाला, बल्कि उसे चैलेंज समझ के हल करने की कोशिश की, सूरतें हल करने की कोशिश की। तो यूँ यह है कि मसाइल सीखने का भी सिलसिला जारी रहा इस बहाने। हर चीज़ का कोई ना कोई मुहर्रिक होता है फिरोज़ भाई। यानी आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो आपके जहन में अगर मुहर्रिक है उस किताब के पढ़ने का, तो आप उस किताब को बहुत गहराई से पढ़ेंगे, उसका इस्तिफ़ादा बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन अगर आप के नज़दीक मुहर्रिक नहीं है ना, तो वो आप सरसरी शायद पढ़ पाएँ उसे। तो एक मुहर्रिक ये होता है कि दीन सीखना है, भी इस किताब में दीन बयान किया गया, वो सीखना है। तो इसी तरीके से चूँकि सिलसिले का मुहर्रिक होता है, फिर इस सिलसिले में भी बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं कि जिस पर बारहा ये कहा जाता है कि
अगले सिलसिले में मैं जवाब दूंगा। जी बिल्कुल ऐसा ही होता नई सूरतें होती हैं। है। ठीक है। अभी आप एक दिन नहीं थे, पिछले महीने की बात है, सलमान भाई थे मेज़बान 5 फरवरी को। 5 फरवरी को। तो एक सूरत सामने आई, हालांकि वो सूरत मैंने लिखवाई हुई है, उसकी 6 सूरतें जुज़ियात के साथ फतवा उसका लिखवाया हुआ है, जी लेकिन मसला गुंजलक सा है और पेचीदा सा है और वो हर टाइम मुस्ताज़र नहीं रहता। जी मैंने ये अर्ज़ किया कि मैं इस सूरत पर अगले हफ्ते अर्ज़ करूँगा, अल्लाह ने चाहा तो। जी खैर वो सूरत तो मैंने देख ली थी, ठीक लेकिन हुआ ये कि फिर ज़हन ये बना कि वो जो बयान करना है ना, शायद वो भी समझ में ना आए लोगों को। ठीक है, यानी सिर्फ सिंपल सा एक्सप्लेन कर दें। एक्सप्लेन करने में समझ नहीं आएगा लोगों को, तो क्यों ना इस पर कुछ वर्किंग करवाई जाए। ठीक है। 2-3 आइडियाज़ ज़हन में आए। सही है। आपको पता है कि ऐसे मामलात में स्क्रिप्ट भी अपना, डिज़ाइनिंग भी अपनी, और सब चीज़ें चलो भी लेके बैठ गए। जी तो हालांकि मैंने जो उसमें अल्फाज की अदायगी की है, कोई स्क्रिप्ट नहीं था, वो बस अदा करता रहा, होते गए। फिर ग्राफिक वालों के साथ बैठ गए, जी 3-4 दफ़ा में जो है वो तबादला होता रहा, और बहरहाल बहुत अच्छा एक क्लिप बन गया, एक मसले की 6 सूरतों पर मुश्तमिल। और वो क्लिप आज जो है शायद आप नाजरीन के लिए खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। जी आज कुछ सवालात भी हैं और जो है ना वो पैकेज भी हमें इंशाल्लाह ज़ुबैल देना है। जी जब वो रेडी होता है तो फिर इंशाल्लाह वो भी चलाना है। मुझसे अब कुछ तासुरात हैं उनकी तरफ बढ़ें, या अभी एक सवाल मेरे भी जहन में जी आप पूछे। मुझसे अब 8 साल हो गए तकरीबन ये सिलसिला करते हुए, इसमें मुख्तलिफ अदबार आए, जाहिर सी बात है, जैसे आप फॉर्मेट भी चेंज हुआ, कभी ऐसा हुआ कि तातुल का भी शिकार हुआ, फिर दोबारा से नई हिम्मत से आपने शुरू किया। मेरा सवाल ये तयशुदा तो है नहीं, तो अब मैं करना चाह रहा हूँ, वो ये कि 8 साल में कभी आपको ये ख्याल है कि यार अहकाम तिजारत छोड़ देता हूँ, कोई आसान सा सिलसिला ले लेता हूँ? यानी मेरी अपनी फीलिंग, ये एक तालिब इल्म हूँ मैं, जाहिर सी बात हूँ आपका, इस एतबार से कि फ़िक़ही जो अबवाब हैं उनमें तिजारत एक मुश्किल तरीन बाब शुमार होता है, तो इससे आसान जो मौज़ूआत हैं वो भी लिए जा सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि इसकी मुश्किलात का आपको, जाहिर सी बात है, आप ही को सामना करना पड़ता है, फिर भी आपने इसको इख्तियार किया हुआ है, और मेरी अभी तक की, इस लम्हे तक की मालूमात में आप मतलब इसको छोड़ना नहीं चाहते, यानी इससे वही आपने जो फरमाया कि फरार नहीं है, आप लगे हुए हैं, तो इसकी क्या वजह है? ये इस्तेकामत कैसे है? एक मुश्किल को आप फेस कर रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो छोड़ भी देंगे, कोई सी बात नहीं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ, आपके लिए मुश्किल है, जी मैं समझता हूँ मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का फजल है, एहसान है। जी और ये एक आम सी बात है, जी मिसाल के तौर पर फिज़िक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट है, एक उस्ताद फिज़िक्स की किताब को 10 साल पढ़ा ले, जी उसके लिए आसान हो जाती है वो। ठीक, तो आपकी तो एक्सपर्टी बन चुकी है, अगले साल जो है वो उम्र 40 साल हो जाएगी, आपकी उम्र हो जाएगी। ठीक है, दारुल इफ्ता में 17 साल हो चुके हैं मुझे। ठीक है। तो तो ये जो अरसा है ना, जी शुरू में सूरत वो नहीं थी, ठीक अब वो है कि इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस हो गई अब, इतना मतलब आम। इतनी मुश्किल नहीं है। और मसाइल फिक के अंदर जी एक आलिम दीन जो है, अगर या एक मुफ्ती जो है, जी वो बैठा होता है अपनी कुर्सी पर, ठीक है, अगले लम्हे कौन सा मसला आएगा, कौन सी सूरत आएगी, ठीक है, उसे कोई पता नहीं होता। ठीक है, तो आसानी तो कहीं भी नहीं है, कैसी ही मुश्किल सूरत आ जाए। सही है। अभी आज शाम को मुझे फ़ोन आया, एक जी अंदुरन सिंह से एक साहब आ रहे हैं, उन्होंने मुझसे मसला पूछा। मैं कहा यार ये मसला बड़ा पेचीदा है, आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी। ठीक, तो वो उनका लॉटरियों का काम है ना, बच्चों की लॉटरियाँ बेचते हैं ना, जी जी मुख्तलिफ अकसाम की लॉटरियाँ, और ये और वो और फलां। ठीक तो मैं खुद तो डील नहीं करूँगा, है। जी मैंने दारुल इफ्ता के जो हमारा ग्रुप है उसमें डाल दिया जी कि भाई कल इस मौजू पर जो है एक इस्लाम भाई आ रहे हैं, जी तो 2 अफराद इन चीज़ों का मुताला कर लें, उसको जवाब देने को मुश्किल हुई तो मैं हाजिर हूँ। ठीक तो हर रोज़ जो है वो नया मसला दारुल इफ्ता में आता रहता है। ठीक यानी इफ्ता की जो बुनियादी जिम्मेदारी है जी वह असर हाजिर के मसाइल को फोकस करके उनका हल निकालना, जवाब देना, शरई रहनुमाई करना। ठीक तो वो यहाँ बैठूँ या इफ्ता में बैठूँ, बात तो बराबर है। ठीक तो यहाँ कुछ भी है, हमने देखा है कि 20-30% जो सवालात हैं वो वही होते हैं रूटीन के। ठीक
कुछ नए होते हैं लेकिन आसान होते हैं, ठीक है, कुछ मुश्किल होते हैं, सही, तो ये मिली जुली सूरत हाल है। अलबत्ता ये ज़रूर है जी, कि चूँकि मैं तदरीस भी नहीं करता बाकायदा, जी, मेरा अपना शौक़ ये रहता है कि मैं आकाम तिजारत ही पर जी, इक्तिफ़ा ना करूँ। जी, तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में असबाक़ तसव्वुफ़ सिलसिला हमने किया। जी, अल्लाह, वो यही था कि तसव्वुफ़ इस बहाने जो है गहराई से मुताला उसका हो जाएगा। जी, मैं काफ़ी अरसे से कुरान पाक या हदीस पाक पर सिलसिला करना चाह रहा था, जी, ताकि इस बहाने जो है वो उन कुतुब का बड़ी गहराई से मुताला होता रहे, फोकस हो जाएगा, फोकस होके अपना मुताला होता रहे। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अहकाम कुरान शुरू किया, ठीक है, और जिन आयात पर गुफ्तगू करनी होती है, मतलब कम अज़ कम 15 तफसीरें मैं पढ़ कर आता हूँ। 33 तो मैंने गिनी थी, आपने कुछ उसमें कम कराई है। असल में मामला है अच्छा, कि आगे एक मेरा रोल तो ये है यहाँ पे आगे स्क्रीन पर, एक रोल मेरा वो बैकडोर भी है ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी पता होती हैं मुझे। अभी जब मुफ्ती साहब पैकेज का तस्करा कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि अब जो है ना वो कब मेरी बारी आती है, लेकिन नहीं आई। चलें, अब ये तफासिर मुझे याद है, जब हमने पहली दफा निकालने बैठे तो 33 तफासिर थी मैंने गिनी। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि हर दफा ऐसा नहीं 33 होता। तफसीरें फिर आपसे अर्ज किया था कि जो है ना ये बहुत कम ज्यादा, बेश 15 जो है वो अब कम कराइए पड़ती आप। हैं, क्योंकि हर लफ्ज़ की तशरीह जो है मेरी कोशिश होती है मैं देखूं। जी, एक तफसीर होती है उसमें 2 अल्फाजों पे कलाम किया होता है, ठीक है, एक पे 4 पे, एक पे मुख्तलिफ 5 पे, निकात होते, तो यूं पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस बहाने ये है कि कुरान पाक का मुताला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अहकाम तिजारत भी हो रहा है। ठीक है। अहकाम तिजारत भी हो रहा है, अहकाम कुरान भी हो रहा है, कॉल्स भी आई हुई हैं आपके, कुछ हमारे पास सवालात भी मौजूद है, जी, मुझे उसकी तरफ बढ़ना शुरू है। करते हैं बिल्कुल। लेकिन एक छोटा सा सवाल और उसका छोटा सा जवाब। आपके सिलसिलों का नाम जो है अहकाम तिजारत, फिर अहकाम कुरान, और फिर जब सवाल आएगा तो अहकाम हज, ये क्या वजह है? बात चीज़ें प्लानिंग के तहत नहीं होती, ठीक है, खुद ही आ जाती हैं, खुद हुस्न इत्तेफाक है। इत्तेफाक है। ठीक है जी। हमारे पास, अहकाम कुरान तो देखें, टाइटल जो है उसने इत्तेफाक नहीं है। जी, अहकाम कुरान एक मौजू, एक फ़न है। ठीक है, इसका इतलाक उन आयात पर होता है कि जो फ़िक़ही अहकाम से मुताल्लिक है। ठीक है, तो अहकाम हज जो है वो उसके बहुत सारे नाम, क्योंकि मध्य चैनल पर फैज़ान हज नाम का सिलसिला होता था, जी, तो इसलिए हमने अहकाम हज जो है वो रखा। ठीक है। मुझसे एक ऑडियो कॉल है, पहले उसे शामिल करते हैं और जी, फिर जो कुछ सवालात हैं वो भी शामिल करेंगे। जी, मोहम्मद तैयब चनियोट से अर्ज कर रहा हूँ। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल अहकाम तिजारत का सिलसिला आज 200 पूरा हो रहा है। इस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत खुशी हुई है और बहुत कुछ हमें इस सिलसिले से सीखने को मिलता है। मेरा सवाल मुफ्ती साहब से ये है कि प्लीज़ इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए कि एक बंदा है, उसका लकड़ी का कारोबार है, वो लकड़ी बेचता है और उसने साथ अपने मजदूर रखे हुए हैं और उन मजदूरों को जब खरीदार को जाता है तो उन मजदूरों को वो अपनी तरफ से कुछ 150 रुपया दे देता है। उसकी वजह ये होती है कि वो जो उसको 150 देता है मजदूर को, वो मजदूर जो है वो अच्छी अच्छी लकड़ी उठाकर उन खरीदारों को देता है जो उसको पैसे देते हैं। तो इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए कि उसका पैसे देना और उनका लेना और उनका ये अच्छी अच्छी लकड़ी छांट कर उनको देना, इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए कि ये दुरुस्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले जी, आपको ये पीसीआर वालों की मेहरबानी से आपका सवाल भी चल गया है। हालांकि हमने शुरू में अर्ज की थी कि आज के सिलसिले का फॉर्मेट कुछ यूँ रखा है कि फ़िक़ही नोयत के जो सवालात होंगे वो शामिल नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल आपका सवाल चला है तो मुफ्ती साहब की तरफ। यानी जो बेचने वाला है जी, उसका जो मुलाजिम है, जी, जी, खरीदार उसको अलग से पैसे जी, देता है। जी, यानी जो लकड़ियों के पैसे वो अलग से देता है, जी, जी, लकड़ियों के पैसे मालिक को देते खरीदार के अलग से, और उसके अलावा भी देता है। तो अब सूरत हाल ये है कि वो पैसे रिश्वत है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, यानी उसका मकसूद है अपना काम निकलवाना। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जी, खाने काबा के दरवाजे पर जाने का मौका आया, जी, पता चला कि दरबान जो है वो रिश्वत लिए बगैर जाने नहीं देता। अल्लाह अकबर। आप उसमें दाखिल नहीं हुए, इतनी अजीम बारगाह। नहीं हुए, नफली काम के लिए गुनाह क्यों? ठीक है, तो क्यों अपना काम निकलवाने के लिए यहाँ पर ये रकम दी जा रही है। ठीक है। तो अब तासुरात की तरफ बढ़ते हैं सब। तासुरात तो हमारे सिलसिले में सवालात हैं कुछ, उसकी तरफ बढ़ते अच्छा, हैं। हाँ ठीक, जो हम रिकॉर्डिंग की है, हमें जी, जी। कुछ इस्लाम में कुछ शामिल करना था, नहीं। क्योंकि मैंने कसदर मना किया था कि
क्योंकि ये सिलसिला है, देखें चैनल पैसों से चलता है जी, तासुरात तो हम कमरे में बैठ के भी देते रहेंगे, तो यहाँ सवाल और जवाब हो वो ज़्यादा बेहतर है। मुफ्त वही है जी। वो कुछ तो ये है, कुछ सवाब दीदी इख्तियारात तो बहरहाल होते हैं। जी, सवाल चलाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद फैसल कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला अहकाम तिजारत की 200 एपिसोड अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। हमारे किबला मुफ्ती साहब मुफ्ती अली असगर अत्तारी दामत बरकातुहुम आलिया इस सिलसिले को बड़े अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। इससे अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत महबूब को शरई रहनुमाई भी मिलती है और स्पेशली बिजनेसमैन तबके को इसमें अच्छी तरह शरई रहनुमाई भी मिलती है। तो इस मौके को गनीमत जानते हुए मैं मुफ्ती साहब से सवाल करूंगा कि आजकल कारोबार की जो पुरानी सूरतें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं और आए दिन नई सूरतें आ रही हैं, क्या इनका हल शरीयत इस्लामिया में मौजूद है? जवाब इरशाद फरमाएं। ठीक है जी, तो एक जनरल नोयत का इन्होंने सवाल भी किया है, कुछ अपनी ख्वाहिशात का भी इजहार किया है। देखिए माजरा ये है कि एक है वो मिसालें जी जो किताबों में लिखी हुई हैं, जी, जैसे अरबी किताबों में है या उर्दू किताबों में लें तो फतवा रज़विया में है, बहार शरीयत में है। जी वो जो मिसालें हैं जी वो उसूल और ज़वाबित की रोशनी में मिसालें हैं। तो मिसाल के तौर पर पहले जो है वो लकड़ी अपना बकरियाँ और जानवर और भेड़ ये बिकते थे, ठीक है। तो उलमा ने बयान कर दिया कि जनाब ये नहीं हो सकता कि जितने भी रेवड़ जा रहा है इसमें से एक भेड़ बेची या एक बकरी बेची, क्योंकि इसके अंदर जहालत पाई जाएगी। ठीक है। गंदम के ताल्लुक से कोई मिसाल बयान कर दी, शरई मसले पर मुश्तमिल, कोई और मिसाल। ठीक है। तो जिस दौर में जैसा काम होता था ठीक है। उसके मुतालिक ठीक है। अहकाम बयान किए जाते थे। ठीक है। बल्कि फ़िक़्ह हनफी जो है ये तो वो है फ़िक़्ह मफरूज़ी है, मफरूजी, यानी वो मसाइल भी लिखे गए हैं दरपेश नहीं हुए, ठीक है। लेकिन फ़र्ज करके लिखे गए हैं, यूँ हो जाए तो ये हुक्म, ठीक है। यूँ हो जाए तो ये हुक्म, यूँ हो जाए तो ये हुक्म। यानी अगर कभी ये सूरत दरपेश आ जाए तो फिर ये हुक्म। अइम्मा मुज्तहिदीन ने इतनी खिदमत की है दीन की, माशाअल्लाह। लेकिन जो मिसालें बयान की हैं वो मिसालें भी उसूल व ज़वाबित पर मबनी है। ठीक। वो मिसालें उसूल नहीं है, ठीक है। वो मिसालें हैं। ठीक है। उसूल जो है वो मौजूद हैं, सही। क़यामत तक जो भी सूरतें पाए जाएंगी ठीक है। उन पर शरई कलाम ज़रूर होगा। ठीक है। एक होता है हल दे देना, ठीक है। अगर वो नाजायज़ हैं तो मुतबादिल हल दिया जा सकता है। ठीक है। ये नहीं होता कि इसी सूरत को जायज़ कहा जाए जब ही हल होगा। ठीक है। असल चीज़ ये होती है जब सूरत कोई पेश होती है उलमा के सामने, सही। तो मुफ्तियान इकराम की जिम्मेदारी है कि उसके जायज़ या नाजायज़ होने पर हुक्म बयान करें। ठीक है। अब जैसे अभी 2-4 दिन पहले ही हमने दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के प्लेटफार्म से, मजलिस तहकीकात शरिया के प्लेटफार्म से जी। एक शरीफ फैसला जो है वो हमने जारी किया। जी। सेमिनार हुआ था पूरा, ठीक है। बहस और तफसीली फतावा और मकालाजात, उसके बाद खुलासा फैसला कहलाता है। ठीक है। एक फैसला वो होता है जो कज़ा का होता है, वो मुराद नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो इसके मुकाबले में फतवा होता है, फतवा पूरा दलाइल के साथ होता है। ठीक है। इसके बैकग्राउंड में फतवा मौजूद है ठीक है। कि भाई वो बैंक अकाउंट जो ये कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे जमा करवाओ, जी। 50,000, 1,00,000, तो हम आपके बेनिफिट देंगे आपको बहुत सारा ठीक है। करंट अकाउंट के अंदर। सही है। आपको चेक बुक फ्री देंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देंगे, हम जनाब आपको ये अपना SMS चार्जेस नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। तो ये माली फ़वाइद पहुँचाना पाया गया। ठीक है। मोबाइल कंपनियों के अंदर जो है वो ये सिलसिला शुरू हो चुका है। मोबाइल कंपनियां कहती हैं आप अपना एक अकाउंट खोलें, उसमें 1,000 रुपये रखें, 2,000 रुपये रखें, आपको हम मिनट फ्री देंगे। ठीक है। तो क्या रहन वाली सूरत पाई जा रही है कि लोग कहते हैं कि जी बयाना तो है 50,000 रुपये, आप ऐसा करें 10 लाख रुपए दे दें ठीक है। बयाने के, हम ये फ्री में दे देंगे आपको घर। सही। तो बेनिफिट्स उठाए जा रहे हैं कर्ज के बदले में। ठीक है। अब मामला ये है कि यहाँ क्या हुआ कि कर्ज पाया गया, जो करंट अकाउंट में पैसा रखा होता है वो कर्ज के हुक्म में है, जी। अमानत नहीं है। अमानत जो है वो अगर हलाक हो जाती है, उसको हिफाजत के बावजूद चोरी हो जाती है, तो क्या होगा, वो जमान नहीं उसके ऊपर। ठीक है।
लेकिन कर्ज का ये हुक्म है कि बहरहाल वो काबिल वापसी होता है। ठीक है। अब एक सूरत ही सामने आई, अब बाद लोग तो इबाम का शिकार हो गए जी। वो करंट जो अकाउंट होता है उस पर नफा थोड़ी मिलता है, तो सेविंग पे मिलता है भाई। वो उस नफे की बात नहीं हो रही जो पैसों में मिलता है, यहाँ बेनिफिट्स और फवायद की बात हो रही है। ठीक है। एक नई सूरत आई, शरी गिरफ्त इस पर मौजूद है, उसको बयान कर दिया गया कि जनाब ये सूरत नाजायज़ है, ठीक है। पैसों के बदले में दी जा रही है, पैसे होंगे तो मिलेगी वरना नहीं, सूरत वाज़े। तो जहाँ जैसी सूरत हाल पेश आती है ज़माने के अंदर, वो सूरत जो है वो उस पर हुक्म लगाया जाता है। ठीक है। उलमा का काम है उस सूरत को जायज़ और नाजायज़ कहना, जायज़ है तो जायज़ कहना, नाजायज़ है तो नाजायज़ कहना। सही। एक लोगों में गलतफहमी पाई जाती है जी आप हल बयान नहीं करते, भाई मुतबादिल मौजूद है, सही। जो मुफ्ता है वो आ जाए। अब पिछले 6 महीने से बल्कि साल 2 साल से एक अजीबो गरीब सूरत सामने आ रही है। और आज मैं अखबार पढ़ रहा था तो बाकायदा अखबार में इश्तिहार आया हुआ था और मौजूद थी ऐसी सूरतें। ठीक। पहले क्या होता था, फ्लैट की बुकिंग होती थी, फ्लैट की दुकान की बुकिंग होती थी जी। और उसके बाद सिलसिला जारी रहता था। किस्त जारी होती। अब एक नई खराफात सामने आई है कि आपने दुकान बुक करवाई है, इमारत का वजूद ही नहीं है, अभी वो बनेगी या बन रही है, ना कोई कब्जा है ना कुछ और है। अब बुक करवाने का मतलब ये है ना कि आपने खरीदी है, तैयार होकर आपको सुपुर्द की जाएगी। ठीक है। सूरत ये आ गई है कि जनाब आप बुकिंग करवाएं और आपको किराया मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक। भाई किराया किस चीज़ का मिलेगा? किराया तो किसी फिजिकल चीज़ का मिलता है ना। मेरी एक चीज़ है, मैं दूसरे को साथ मुआहदा करता हूँ और मुआहदा करने के बाद उसको डिलीवर करता हूँ, जब मैं उस पर किराया लूँगा। मेरी ऑर्डर की हुई चीज़ मुझे ही नहीं मिली, किराया किस चीज़ का? पहले तो मैं समझ रहा था कि छोटी मोटी जगहों पर हो रहा होगा ये मामला, लेकिन अब इतने बड़े लेवल पर हो रहा है कि उसके इश्तिहारात के ज़रिए भी ये बयान किया जा रहा है कि जनाब यूँ किराया जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या, ये नाजायज़ मामला है? या किराए की तो कोई हकीकत नहीं पाई जाती। तो अब किराया कब बनता है, किन उसूलों पर बनता है, कब किराए का इस्तेहकाक होता है, ये सूरत नई नहीं है। ये उसूल ज़वाबित मौजूद हैं, क़यामत तक मौजूद रहेंगे। अब फैसला ये करना होता है कि इस सूरत, ये सूरत है क्या। तो उलमा जो है अपने इल्म की यही ज़रूरत होती है, उसूल ज़वाबित पढ़ने की यही अहमियत होती है कि उसूल ज़वाबित पढ़ने के बाद उस पर अप्लाई किए जाते हैं। और जिस तरीके से एक मरीज़ सामने आ जाए और दवाएं अप्लाई नहीं कर सकता आम आदमी, माहिर आदमी कर सकता है, यानी माहिर डॉक्टर ही कर सकता है। इल्म का मामला भी यही है, अहले इफ्ता इस तरह के मसाइल को हल कर सकते हैं। अगली कॉल शामिल करते हैं सिलसिले में, बल्कि कॉल नहीं है, वीडियो सवाल है, वो शामिल करते हैं सिलसिले में। जी, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और मैं पेपर की इंपोर्ट के हवाले से कारोबार करता हूँ। अहकाम तिजारत के माशाल्लाह 200 सिलसिले हो गए, तो ये वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को जदीद कारोबारी मसाइल की तरफ रहनुमाई की जा रही है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले को जारी और सारी रखे और इसी तरह आप लोगों की मुश्किलात, जो कारोबारी मुश्किलात हैं, उसमें रहनुमाई करते रहें ताकि लोग हराम व हलाल में तमीज़ कर सकें और हलाल ही की तरफ मतलब उनकी रहनुमाई हो। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में एक सवाल ये है कि हमारे यहाँ उलमा चूँकि कारोबार में ख़ुद इन्वॉल्व नहीं होते, तो जो मौजूदा तरीक़ेकार हमारी मार्केटों में कारोबार जिस तरह से चलता है, उस हवाले से उनके पास मालूमात नहीं होती और लोग भी मतलब समझाने में उनको भी दुश्वारी होती है कि किस तरह से समझाया जाए, क्योंकि वो प्रैक्टिकली उलमा इन्वॉल्व ही नहीं होते। तो बड़ी मुश्किलात होती हैं इस हवाले से और फिर रहनुमाई लेना और दुश्वार हो जाता है। तो मुफ्ती साहब से अर्ज़ ये है कि इस हवाले से भी रहनुमाई फरमाएं कि किस तरह से मतलब इस मसले का हल किया जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी मुफ्ती साहब, उलमा इन्वॉल्व नहीं है तिजारत में, इसके देखें 2 जवाब है। ठीक एक तो ये है कि मेरा कारोबार है, ठीक है, मैं इस बात का जिम्मेदार हूँ कि उसको जायज़ तरीके से करूँ, ठीक है, और इसके हलाल कमाऊँ। सही है, मेरा उलमा से रब्ता तो है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मौलाना साहब दुआ कर दें, ठीक है, मौलाना साहब एक दफ़ा घर आ जाएं, ठीक है, एक बस दुकान पे आ जाएं, ठीक है, बरकत हो जाएगी, चाय पी के चले जाएं। ठीक है, मैंने उलमा को सिर्फ
बरकत का सामान समझा हुआ है, इस माना में कि दुआ कर दें, कदम रख दें, बस। ठीक है। क्या मैंने कभी कोशिश की कि मैं इनके साथ बैठूं और इनके साथ डिस्कस करूं अपना काम, ठीक, और इनसे हलाल व हराम पूछूं? ठीक, ये तनासुब कितना है? ठीक, कम है, कम है ना। अब जो डॉक्टर होता है जी, क्या वो मरीज होता है? तो मरीज नहीं होता, बल्कि अगर मरीज नहीं होता ना। डॉक्टर मरीज हो जाए तो उस पर तशवीश होने लगती है। मरीज ना होने के बावजूद वो तिब को समझता है। बिल्कुल समझता है। डॉक्टर होने के लिए मरीज होना तो जरूरी नहीं है ना। जी, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बल्कि डॉक्टर अगर मरीज हो जाए तो फिर तो तशवीश हो जाती है कि डॉक्टर खुद मरीज है तो क्या इलाज करेगा। बस डॉक्टर होने के लिए मरीज होना जरूरी तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो आलिम के लिए जरूरी नहीं है वो खुद कारोबार करे। ठीक है। हमारे उलमा ने तो ये लिखा है कि मुफ्ती बनने की शर्त है कारोबार ना करता हो। कारोबार ना करता हो वजह ये है कि कारोबारी आदमी की फिक्रें होती हैं। ठीक है। क्रिएटिविटी जो होती है उसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, उसकी फिक्रों का महवर ही वो कारोबार, वो बस सारा दिन उसी फिक्र में रहेगा। ठीक है। आला हज़रत ने फतवा रज़िया में ये बयान किया है। ठीक है। तो वो होता ये है कि दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है। मैं अगर सारी उम्र भी गुजार दूं तो सिर्फ एक बाबुल मदीना में होने वाले जो कारोबार की सूरतें हैं मैं नहीं समझ सकता। कारोबार में इन्वॉल्व होने के बाद भी ठीक है, ठीक है ना। मैं एक मार्केट का आदमी हूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई आदमी किसी भी फील्ड का है जी, किसी भी फील्ड का माहिर है, ठीक है, लेकिन वो बैठ जाए, ठीक है, मैं उसके सामने ये अर्ज करूंगा कि आपकी और फील्ड के बारे में जी, जो मालूमात हैं वो शायद हमसे ज्यादा नहीं है। बिल्कुल ऐसा तो है। यानी उलमा के पास सारे लोग आते हैं। सही है। उलमा के जो मामलात हैं उनका जो हाथ है ना वो नफ्स पर होता है। ठीक है। यानी माशरे के बहुत करीब हैं, यानी माशरा उनके बहुत करीब होता है, क्लोज होता है, क्लोज होता है। आके। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये दर्जा ब दर्जा ये मालूमात का सिलसिला जारी रहता है। ठीक है। आज एक सुनार मार्केट से बंदा आया, उसने एक सवाल पूछ लिया, जी, वो मालूमात उलमा को हो गई। ठीक है। कारोबार की मालूमात ना होना कोई ऐब नहीं है। ठीक है। साइल का काम होता है सवाल पेश करना, ठीक है। उलमा का काम होता है उस पर जवाब पेश करना। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो कहेंगे कि इस पर थोड़ा गौर करना पड़ेगा, फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये होगा। ठीक है। तो सब अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगर पैकेज तैयार हो तो वो देते हैं। वो मदनी गुलदस्ता भी तैयार है अगर। ठीक है। हैं। चले पहले आप जो है हमें वीडियो सवाल दे दें, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी गुलदस्ते की तरफ भी बढ़ेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीज अकवानी है। कराची चैम्बर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एक रियल एस्टेट की स्टैंडिंग कमेटी है, उसका मैं सीनियर वाइस चेयरमैन भी हूँ। आज मेरा मुफ्ती साहब से एक सवाल है। बाज लोग ये समझते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं दुनियावी तौर पे कि जो हम करें तो ही बिजनेस में तरक्की हो सकती है। दुनियादारी है, दुनिया में चीजें बहुत सारी ऐसी हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें बीइंग शरई तौर पे रोका जाता है, मना किया जाता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो चीजें जरूरी हैं, तो उसके लिए मुफ्ती साहब मना करते हैं। तो उसमें मेरा सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। यही तो इम्तिहान है। वो सब इन्होंने एक वजाहत की थी, इन्होंने जब रिकॉर्ड करवाया ये, इन्होंने कहा बाज लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। जी, माशाल्लाह। देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं। जी, मेरे पास 2 दिन पहले साहब आए, जी, बात चल रही थी क्रेडिट कार्ड पर। मैंने कहा देखें, जब कोई क्रेडिट कार्ड बनवाने जाता है तो वो कहता है कि आई एम रेडी टू पे इंटरेस्ट इफ आई लेट। अगर मैं लेट हूँ तो मैं इंटरेस्ट दूंगा। तो ये मायदा करना जायज़ नहीं है। बात चली, उन्होंने कहा कि जी देखें, पैसे कौन जेब में रखता है, पैसे कौन जेब में रखता है, पैसे कौन जेब में रखता है, सौदा लेना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। अगर डेबिट कार्ड भी मौजूद है तो मैंने कहा कि देखें, 70,000 का 1 लाख रुपए का मोबाइल तो आप जेब में रखते हैं, ठीक है, जी, और मार्केट जाने के लिए 2,000 रुपये जेब में नहीं रख सकते, जी, ये तो कोई मजबूरी ना हुई। तो बाद औक़ात हम ऐसी चीज़ों को अपनी मजबूरी बना लेते हैं, उससे छुटकारा मुमकिन होता है, मजबूरी नहीं होती। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसीलिए, यानी ये जो सवाल है ना जो इन्होंने किया है, ये इतना बुनियादी वसवसा है, इतना बुनियादी वसवसा है कि कुरान मजीद ने इस वसवसे की काट की है। अल्लाह कि अगर तुम हराम से बचोगे, अल्लाह ताला ऐसी जगह से रिस्क देगा
तुम्हारे वहमो गुमान में भी ना होगा। सुभान अल्लाह। यानी अब दो कैटेगरी के लोग हो गए ना, एक वो हो गए कि जो बचते हैं कि नहीं हमें बचना है, सही, क्या वो भूखे मर गए, बिल्कुल नहीं, क्या वो रोड पर आ गए, बिल्कुल क्या ऐसे उनके नहीं काम नहीं हो रहे, काम हो रहा है, सब कुछ हो रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, लगी रहे। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने एक नफ्सियाती तौर पर वो खुद को तैयार नहीं किया, ठीक है, उन्होंने संजीदगी से इस पर गौर नहीं किया कि मुतबादिल क्या। ठीक, अगर वो गौर कर लेंगे तो छोड़ना कोई आसान नहीं है। ठीक, दुनिया जो है वो बहुत वसी है। ठीक, आप देखिए मार्केटों में उतार चढ़ावा जाता है। बिल्कुल आता है, अप डाउन होता है, एक मार्केट आसमान पर जारी होती है, ऐसी गिरती है कि पूरा कारोबार बढ़ जाता है, बिल्कुल, बंदे को फील्ड चेंज करनी पड़ती है। जी, तो जिंदगी के अंदर बहुत सारे जो है ना वो पेचो खम है, और इन पेचो खम से हलाल और हराम की तमीज करके निकलना मुमकिन है। ठीक है। मुझसे इसको अगर मुख्तसर अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि अगर एक दरवाजा बंद है तो कोई और दरवाजे खुले होंगे, हमें वो ढूंढने चाहिए। वक्ती तौर पर परेशानी आएगी। ठीक है, बंदा जब अज़्म करेगा कि नहीं मैंने अल्लाह की रजा के लिए हराम छोड़ना है, जी, अल्लाह की रजा के लिए मैंने हराम के नज़दीक नहीं जाना, उसका असर मेरे बदन पर, मेरे लिबास पर, मेरे खाने पर, मेरी दुआओं पर, ठीक है ना। जब बंदा हराम पेट में डाल के दुआएं करेगा तो क्या दुआ होगी, मेरे हज पर, मेरे जनाजे पर, मेरे कफन पर, हर चीज़ पर उसके असरात आने हैं। ठीक है, जब बंदा गौर करेगा, खौफ खुदा रखेगा, तो जाहिर बात है जब भी बचेगा ना। ठीक है, खौफ खुदा और दिल का जो वो है चोट है, जी। वो असल चीज़ है। यानी आपके इस जवाब से तो ये भी ज़हन बन रहा है कि अहकाम तिजारत जो है, यानी तिजारत दुरुस्त हो जाए तो इसका असर तो इबादत पे भी पड़ रहा है, दीगर आमाल पे भी लाजमी तौर पर पड़ रहा है। देखें रिज़्क़ हलाल से अगर बच्चों की परवरिश होती है ना, हाँ, तो उन बच्चों के अंदर जो रूहानियत आएगी उसके बाद ही कुछ और होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह में तो जो गोश्त हराम से परवरिश पाएगा तो उसके क्या असरात आएंगे, हर तरफ इसके असरात आएंगे। ठीक, अब बंदा नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ है इबादत में, जी, और जो लिबास पहना हुआ वो हराम माल का है, अल्लाह अकबर कबीर। बताइए। मुझसे अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कुछ टेक्निकल इशू है, इंशाल्लाह वो वीडियो जब ओके होती है तो वो चलाते हैं, लेकिन पहले हम अगर सिलसिला वाइंड अप करना तो करते हैं भले। सिलसिले का वक्त तो हमारा 7 मिनट ऊपर हो चुका है। एक वीडियो कॉल ले लेते हैं, मुख्तसर सा जवाब हो जाएगा, और अगर हमारा सिस्टम टेक्निकल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है तो जो मदनी गुलदस्ता हमें आपको दिखाना है वो भी दिखा सकेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद वली अतारी है और मेरा बिजनेस से ताल्लुक़ है। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है, एक शख्स के पास कारोबारी सलाहियतें हैं, कैपिटल नहीं है और वो सूद भी ले नहीं सकता, तो मुफ्ती साहब इसका जवाब इरशाद फरमा दें कि वो क्या करे। जज़ाकल्लाहु खैरा। ठीक है जी। देखें वो क्या करेगा, तो जवाब ये है कि वो मार्केट में पीआर पैदा करे, ठीक है, रिलेशन बनाए, रिलेशन बनाए, ठीक है, एतमाद बनाए, उसका एक वो होना चाहिए, एक कैरेक्टर होना चाहिए। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी वो है कि जो है ही गरीब, ठीक है, तो उसको कर्जा देने वाला या मुदारबत करने वाला ज्यादा से ज्यादा 50,000 1 लाख रुपए दे सकता है। ठीक है, पीछे वाला आदमी सोचेगा ना ये पैसा देगा कहाँ से, जी, है क्या लेकर तो नहीं भाग जाएगा। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा ज्यादा Quality चाहिए होती है उसको। ज्यादा जो अमीर आदमी है जी, उसको ज्यादा कर्जा मिल सकता है और ज्यादा जो है वो मुदारबत पे पैसे मिल सकते हैं। तो चादर से ज्यादा भी पाँव नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है, चादर देखकर पाँव फैलाना चाहिए। कारोबारी दुनिया के अंदर बंदा थोड़े से आगे बढ़ता है, ठीक है, जो एकदम बहुत सारा जो ना मार्केट में आ जाए, हवा बना दे और टेंशन मरना शुरू कर दे कि जनाब ये देखें, ये गाड़ियाँ, ये लश, ये पश और ये फलां और ये फलां, तो ये नेचुरल तरीका नहीं है। आर्टिफिशियल स्टेटस ना बनाए। जिसके पास कुछ नहीं है वो सादगी अपनाए, ठीक है, ठीक है, थोड़े पैसे से काम करे, ठीक है, जितना माशरे में उसको एतमाद है उसी एतमाद के साथ जो है वो लेके चले। तो यूं ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाते हैं जी, और इतना फैलाव कर लेते हैं और फिर अपना एक ऐसा स्टैंडर्ड और मेयार बनाने की कोशिश करते हैं। यानी ज़्यादातर समझिए एक तबका ऐसा भी है, ठीक। सारे लोग ऐसे नहीं है। ये एक नफ्सियाती बीमारी है कि अपने आप को जो है वो छा के, मतलब कि ऐसे कैफियत में रखना कि छा गए मार्केट में। भाई जितना आपके पास आप उतना करें। ठीक है, मुझसे वीडियो हमारी तैयार है, और पैकेज जो है जी जी वो मदनी गुलदस्ता हमारा तैयार है, जो पैकेज है, और मैं चाहूंगा कि आखिरी बात भी हम कर लें उसी पैकेज के साथ हमारा सिलसिला इख्तिताम पजीर। जी मैं लिख देता हूँ।
मोहतरम और प्यारे इस्लाम भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, एक ऐसा पैकेज आपके सामने पेश कर रहे हैं कि जिसके हवाले से मुमकिन है कि आपको कई मरतबा ज़रूरत पेश आई हो, आपके सामने सवाल हो कि एक चीज़ मिसाल के तौर पर मैंने बेची है और वही चीज़ मैंने ख़रीद ली। तो ऐसी चीज़ के ख़रीद और फ़रोख्त के अंदर 6 सूरतें बनती हैं। एक पैकेज के ज़रिए समझाने की कोशिश की है कि 6 सूरतें क्या हैं। आप ये पैकेज देखिए, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान अपनी ज़रूरतों के पेश नज़र लेन देन करता है। ज़रूरतें एक जैसी नहीं रहती, मुख्तलिफ तरह की ज़रूरतें होती हैं और ज़रूरतों को पूरा करने का अंदाज भी एक जैसा नहीं होता। ये अंदाज भी हर दफ़ा बदल जाता है। आज हम एक ऐसे ही अंदाज पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसमें कोई शख्स अपनी ज़रूरत को जिस अंदाज से पूरा करना चाहता है वो अंदाज आया जायज़ है या नाजायज़। एक ऐसे मसले को समझाने जा रहे हैं जिसकी बनती हैं 6 सूरतें। 5 सूरतें जायज़ हैं, 1 सूरत नाजायज़ है। कोई शख्स अपनी चीज़ बेचकर वही चीज़ दोबारा खरीदता है तो 2 सूरतें बनेंगी। पहला सौदा उधार हुआ था तो क्या होगा? पहला सौदा नकद हुआ था तो क्या होगा? आइए पहली सूरत देखते हैं। ज़ैद अमर को एक चीज बेचता है उधार में, सौदा हो जाता है लेकिन मुकम्मल कीमत वसूल नहीं होती। अब ज़ैद अमर ही से वो चीज दोबारा खरीद लेता है, लेकिन जितने पैसे में पहला सौदा हुआ था उससे कम पैसों में खरीदता है, तो ये सूरत नाजायज है। आपने देखा इस सूरत के अंदर पहला सौदा उधार हुआ, कब्जा दे दिया गया और जो चीज बेची गई वही चीज दोबारा जब खरीदी गई तो कम कीमत में खरीदी गई। ये एक ऐसी सूरत थी जो नाजायज करार पाई, गैर शरई करार पाई। आइए दूसरी सूरत देखते हैं। इस मसले की दूसरी सूरत, ज़ैद ने जो माल बेचा था अमर को, ज़ैद अमर से वही चीज जब खरीदता है तो जितने की बेची थी उससे ज्यादा कीमत में खरीद लेता है, तो ये दूसरा सौदा जायज है, इसमें कोई शरीक कबाहत नहीं है। आपने देखा पहला सौदा उधार हुआ, कब्जा दे दिया गया, फिर दूसरा सौदा हुआ, लेकिन जितने में पहला सौदा हुआ था उससे ज्यादा कीमत में दूसरा सौदा हुआ। दूसरा सौदा जायज ठहरा, इसमें किसी किस्म की शरई खराबी लाजिम नहीं आई। आइए तीसरी सूरत देखते हैं। इस मसले की तीसरी सूरत, ज़ैद ने जब अमर से सौदा किया उधार में और उसके बाद वही माल अमर से दोबारा खरीद लिया, लेकिन उतने ही पैसों में खरीदा जितने की इसने पहली डील की थी, ये सूरत भी जायज है, इसमें कोई शरई खराबी नहीं। आपने देखा तीसरी सूरत के अंदर भी पहला सौदा उधार में हुआ, कब्जा दे दिया गया। जब दूसरा सौदा हुआ तो वो उसी कीमत पर हुआ जिस कीमत पर पहला सौदा हुआ था। इस सौदे के अंदर भी किसी किस्म की खराबी नहीं पाई गई। ये सूरत भी जायज है। मोहतरम नाजरीन, आपने एक मसले की 3 सूरतें मुलाहजा फरमाई कि जब पहला सौदा उधार में होता है तो मुमकिना तौर पर उसी आदमी के साथ वही चीज दोबारा खरीदने पर 3 सूरतें सामने आती हैं। एक सूरत पर अदम जवाज का हुक्म लगता है, वो नाजायज करार पाती है, जबकि 2 सूरतें जायज करार पाती हैं। अब अगर कोई सौदा इस नौयत पर होता है कि जो पहली डील है वो नकद में होती है, चीज बेच दी, खरीदने वाले ने कब्जा कर लिया, अब बेचने वाला उसी खरीदने वाले से खरीदना चाहता है वही चीज। मुख्तलिफ इसके असबाब हो सकते हैं, चीज बेच दी, कब्जा दे दिया, बाद में
मिसाल के तौर पर पैसों की वजह से बेची थी, पैसे आ गए, अब यही खरीदना चाहता है। पहली सूरत ये बनेगी कि अगर ये कम कीमत में खरीदना चाहता है तब भी ये सूरत जायज है। आइए इस सूरत को देखते हैं। ज़ैद ने अमर को नकद में माल बेचा, फिर किसी वजह से वही माल अमर से दोबारा खरीदता है, लेकिन जितने पैसे में पहला सौदा हुआ था उससे कम पैसों में खरीदता है, तो ये सूरत जायज है। आपने देखा ये सूरत जायज है, इसमें कोई शरई खराबी नहीं है। इस मसले की दूसरी सूरत कि सौदा नकद में हुआ और दूसरा सौदा जब हुआ तो उससे ज्यादा पैसों में हुआ जितने पैसों में पहला सौदा हुआ था, यह सूरत भी जायज है, इसमें कोई खराबी नहीं है। इस मसले की दूसरी सूरत ये बनती है कि ज़ैद ने नकद में सौदा किया अमर से, उसके बाद वही चीज अमर से दोबारा खरीद ली, लेकिन जितने की बेची थी पहले उससे ज्यादा में खरीदी, कोई शरई खराबी लाजिम नहीं आई, ये सूरत भी जायज है। आपने देखा इस सूरत के अंदर भी किसी किस्म की शरई खराबी लाजिम नहीं आई। इस मसले की तीसरी सूरत ये बनती है कि पहला सौदा नकद में हुआ, कब्जा दे दिया गया, उसी आदमी से दूसरा सौदा किया गया और उतने ही पैसों में किया गया जितने पैसों में पहला सौदा हुआ था, ये सूरत भी जायज है। तीसरी सूरत इस मसले की यह है कि पहले एक सौदा नकद हुआ, पैसे दे दिए गए, माल का कब्जा दे दिया गया, अमर ने वो चीज वसूल कर ली, ज़ैद वही चीज अब अमर से दोबारा खरीदता है, जितने की बेची थी उतने ही की खरीद लेता है, ये दूसरा सौदा भी जायज है, कोई खराबी नहीं। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपने एक मसले की 6 सूरतें मुलाजा की। 3 सूरतें इस ताल्लुक से थीं कि पहला सौदा उधार में हुआ हो, 3 सूरतें इस ताल्लुक से थीं कि पहला सौदा नकद में हुआ हो। इन 6 सूरतों में सिर्फ एक सूरत नाजायज है कि जब किसी ने उधार में माल बेचकर उसी आदमी से वही माल कम कीमत में खरीदा तो नाजायज सूरत बनेगी। बकाया जो 5 सूरतें हैं वो जायज हैं। ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना दे एहसान